नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र भंडारी। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वन विभाग ने पेड़ काटने की अनुमति के लिए अब ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू की है। इससे अब लोगों को कार्यालयों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार एंगलिंग, मछली पकड़ने के लिए भी ऑनलाइन परमिट की व्यवस्था लागू की जा रही है। अब लकड़ी की खरीद के बाद ट्रांजिट पास के लिए भी ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है। इस नई व्यवस्था से आवेदन प्रक्रिया सरल और तेज हो जाएगी। वन विभाग ने ईज ऑफ डूइंग के तहत टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ाते हुए पेड़ काटने की अनुमति और लकड़ी के अभिवहन के लिए ऑनलाइन सेवाओं को लागू किया है। मुख्य वन संरक्षक राहुल ने इस पहल को बेहतर सेवा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश और ऊंची चोटियों पर बर्फबारी से मौसम ठंडा हो गया है। मसूरी में तापमान गिरकर 15 डिग्री तक पहुंच गया। पर्यटन व्यवसाय पर इसका असर देखा जा रहा है, जिस वजह से पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट देखने को मिली है। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी और चमोली जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही ओलावृष्टि की भी संभावना जताई है। उत्तरकाशी में प्रदेश का पहला स्मार्ट कंट्रोल रूम निर्माणाधीन है। अब तक 75% काम पूरा हो चुका है और इसे जल्द ही शुरू किया जाएगा। इस कंट्रोल रूम में 70 नए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जो गंगोत्री, यमुनोत्री धाम सहित 4 धाम यात्रा मार्ग की निगरानी करेंगे। इन कैमरों को फाइबर केबल के जरिए कंट्रोल रूम से जोड़ा जाएगा, जिससे जिले की निगरानी और बेहतर होगी। रुद्रप्रयाग के कुंड में मंदाकिनी नदी पर 80 मीटर लंबी वैली ब्रिज बनाने के लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। वर्तमान में पुराने पुल की मरम्मत के बाद आवागमन शुरू है, लेकिन सुरक्षा कारणों से नया ब्रिज बनाया जा रहा है। इसके अलावा अस्थायी पुल के निर्माण के लिए डीपीआर भी तैयार की जा रही है। नए वैली ब्रिज का निर्माण 1 महीने में पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने नाबार्ड की ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि के तहत स्वीकृत प्रोजेक्टों की धीमी प्रगति पर विभागों की लापरवाही को लेकर नाराजगी जताई। दूसरी तिमाही में 768 करोड़ रुपए के ऋण लक्ष्य के सापेक्ष केवल 24.8% की अदायगी हो पाई है। उन्होंने विभागों को प्रोजेक्ट की अदायगी में तेजी लाने और 1 सप्ताह में समीक्षा रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए। विभागीय सचिवों को साप्ताहिक समीक्षा करने का भी निर्देश दिया गया है, ताकि ऋण वितरण और अदायगी के काम में तेजी आ सके। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने ईसी रोड स्थित मीटर टेस्ट लैब को अपग्रेड कर दिया है, जिससे अब मीटर की खामियों को तेजी से दूर किया जाएगा। यूपीसीएल के एमडी अनिल कुमार ने नई सुविधाओं का निरीक्षण कर मीटर टेस्टिंग में तेजी लाने के निर्देश दिए। अपग्रेडेड लैब में सिंगल और 3 फेज मीटरों के लिए टेस्ट बेंच स्थापित किए गए हैं। साथ ही पीएम सूर्यघर योजना के तहत लगाए जाने वाले सोलर प्लांट के मीटरों की टेस्टिंग भी यही की जा रही है। सोलर उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए सोलर डेस्क बनाए जाने का भी प्रस्ताव रखा गया है। उत्तरकाशी की भटवाड़ी क्षेत्र में एक वाहन नदी में गिरने की आशंका जताई जा रही है। भुक्की के पास से लापता हुए वाहन की तलाश के लिए एसडीआरएफ की टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। बुधवार दोपहर को वाहन लापता होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस और एसडीआरएफ ने तुरंत खोजबीन शुरू की। उत्तराखंड में सहायक अध्यापक एलटी के 1544 पदों की भर्ती में कुछ अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट न मिलने से उनका शिक्षक बनने का सपना टूट गया है। आयोग के सचिव ने बताया कि शासन द्वारा परीक्षा से 1 दिन पहले दिए गए आदेश पर अमल करना संभव नहीं था। 2020 की भर्ती में शामिल अभ्यर्थियों को इस बार आयु सीमा पार होने के कारण परीक्षा में बैठने का मौका नहीं मिला, जिससे बेरोजगार अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा। उत्तराखंड में सहायक प्रजनन तकनीकी से अब तक 10,823 दंपतियों को संतान सुख प्राप्त हुआ है। प्रदेश के 37 अस्पतालों में एआरटी की सुविधा उपलब्ध है, जिसमें लेवल 1 और लेवल 2 एआरटी क्लिनिक, एआरटी बैंक और सोरोगेसी क्लिनिक शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग की सक्रियता और प्रचार प्रसार से पिछले 3 वर्षों में निसंतानता दंपतियों को यह सुविधा आसानी से मिल रही है। उत्तरकाशी के मोरी विकासखंड के लिबाड़ी गांव में लोक निर्माण विभाग की ट्रॉली बंद होने के कारण ग्रामीण जान जोखिम में डालकर पेड़ के तने के सहारे सुपी नदी को पार कर रहे हैं। पुल और ट्रॉली नहीं होने से गांव में राशन पहुंचाना भी मुश्किल हो गया है। चीनी की सबसे अधिक कमी हो रही है, जिससे लोग चाय भी नहीं पी पा रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द राहत की मांग की है। आज से 2 साल पहले पौड़ी क्षेत्र के वनंतरा रिजॉर्ट में अंकिता भंडारी की हत्या हुई थी, जो अब भी कई सवालों में उलझी हुई है। एसआईटी ने हत्या के मामले में 100 गवाह बनाए थे। हालांकि 2 साल बाद भी वीआईपी की पहचान रहस्य बनी हुई है। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के 13 गांवों को आदर्श आयुष ग्राम के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। यह कदम राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत उठाया गया, जिसमें प्रत्येक गांव को हर्बल गार्डन और आयुर्वेदिक पौधों से सुसज्जित किया जाएगा। इसके अलावा योग वेलनेस केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। राज्य के हर जिले में एक गांव का चयन किया गया है और इस योजना के तहत ग्रामीणों को आयुर्वेद और योग के बारे में जागरूक किया जाएगा।
भारत सरकार प्रत्येक आयुष ग्राम को हर साल 3 लाख रुपए की धनराशि उपलब्ध कराएगी। राष्ट्रीय कैडेट कोर के विस्तार को लेकर 23 सितंबर को दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय रक्षा मंत्री करेंगे। उत्तराखंड से शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी इस बैठक में शामिल होंगे और प्रदेश से जुड़ी एनसीसी से संबंधित योजनाओं पर चर्चा करेंगे। धन सिंह रावत ने कहा कि एनसीसी का विस्तार उत्तराखंड के युवाओं को अधिक अवसर देगा और राज्य के स्कूलों और कॉलेजों में इसका दायरा बढ़ाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वन नेशन वन इलेक्शन योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस कदम का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से चुनाव में होने वाली खर्च और समय की बचत होगी, जिसका उपयोग विकास कार्यों में किया जा सकेगा। इसके अलावा धामी ने प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नति ग्राम अभियान को भी महत्वपूर्ण बताया, जिससे जनजातीय समाज को सशक्तिकरण मिलेगा। उत्तराखंड में बीजेपी के सदस्यता अभियान पर कांग्रेस ने भी अपना सदस्यता अभियान शुरू किया है, जिसे लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बीजेपी की नकल कर रही है और उसका सदस्यता अभियान बेबुनियाद है। इस पर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस में सदस्यता अभियान बीजेपी से बहुत पहले से चल रहा है और महेंद्र भट्ट को अपनी कुंडली दिखवानी चाहिए। हरिद्वार ज्वेलरी शोरूम लूट के बाद उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार ने बिगड़ती कानून व्यवस्था पर नेताओं के बयान पर पलटवार किया। डीजीपी के बयान ने राजनीतिक माहौल गर्मा दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उन्हें दायरे में रहने की सलाह दी, जबकि कांग्रेस नेता हरीश रावत ने तंज कसते हुए डीजीपी को कांग्रेस में शामिल करने की बात कही। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक ने देहरादून में कर्मचारियों, श्रमिकों और महिलाओं के मुद्दों पर सचिवालय कूच किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बैरिकेड लगाकर रोक दिया, जिससे धक्का मुक्की और नारेबाजी शुरू हो गई। इंटक प्रदेश अध्यक्ष हीरा सिंह बिष्ट ने सरकार से गरीबों और वंचितों के मुद्दों पर गंभीरता से विचार करने की मांग की। अल्मोड़ा जिले के मालिना देवी मंदिर के पास उत्तराखंड के 15 लोक देवी देवताओं की प्रतिमाओं का संग्रहालय बना है। यह संग्रहालय 2 लाख लीटर पानी के टैंक के ऊपर स्थित है, जिसका उद्देश्य उत्तराखंड की प्राचीन संस्कृति और लोक देवी देवताओं का संजोना है। मंदिर समिति अध्यक्ष नंदन सिंह मनराल ने कहा कि यह संग्रहालय भावी पीढ़ियों के लिए एक धरोहर है। उत्तराखंड में आयोजित किशोरी जागरूकता अभियान में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने महालक्ष्मी किट के बारे में घोषणा की। अब बेटों के जन्म पर भी महालक्ष्मी किट दी जाएगी। यह कदम बेटियों और बेटों को समान मानते हुए उठाया गया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और किशोरियों को स्वास्थ्य और सशक्तिकरण के प्रति जागरूक करना है। ऋषिकेश के श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में छात्र संघ समारोह की अनुमति न मिलने पर छात्रों ने उग्र प्रदर्शन किया। पुलिस ने छात्रों को रोकने का प्रयास किया, जिससे धक्का मुक्की की स्थिति उत्पन्न हो गई। छात्रों ने धमकी दी कि अगर समारोह की अनुमति नहीं मिली तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। हरिद्वार में सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर एक कार के बोनट में 12 फीट लंबा अजगर मिलते ही हड़कंप मच गया। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर अजगर को सुरक्षित रेस्क्यू किया और जंगल में छोड़ दिया। मानसून के कारण सांपों के आबादी वाले क्षेत्र में आने की घटनाएं बढ़ रही हैं। देवप्रयाग के 63 मेधावी छात्र भारत दर्शन शैक्षिक भ्रमण के लिए रवाना हुए। विधायक विनोद कंडारी के नेतृत्व में ये छात्र उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्थलों का भ्रमण करेंगे। इस दौरान वे अयोध्या राम मंदिर, काशी विश्वनाथ विज्ञान धाम और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों का दौरा भी करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के साथ सरकारी नौकरियों और सरकारी योजनाओं की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, क्योंकि यहाँ मिलती है सबसे तेज और विश्वसनीय खबरें। नमस्कार।